गाँव है, बहुत आबादी है, काफ़ी लोग हैं वहाँ पर एक जगह, आज कई सालों से एक जगह जम के रह रहे हैं। अभी आप नाहरा खोल के जाएंगे तो आपको अंदर से आंख से आंसू निकलेंगे। जो कनकी नदी है, कनकी नदी पर 5 जरीब दूर थी नदी, अब वो जो बिल्कुल सट चुकी है, जिसके कारण इन लोगों को खौफ है, डर है, घर गिरने वाला है। तो ये लोग धरना पर आए, लास्ट में मजबूरी में आके क्या करता लोग। नमस्कार, मैं प्रकाश मोदक और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रकाश खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिले के अमोर प्रखंड अंतर्गत अमोर प्रखंड मुख्यालय में, और यहाँ जो है नदी कटाव को लेकर के डवावरी पंचायत के नाराकोल के गांव ग्रामीण जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि समय रहते यहाँ जो है कटाव निरोधक कार्य शुरू किया जाए। पिछले बार भी यहाँ जो है कटाव हुआ था, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला, और इसी को लेकर के यहाँ लोग आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं यहाँ के ग्रामीण। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम मुदस्सिर नज़र है। मैं नाराकोल निवासी, डवावरी पंचायत का 8 नंबर वार्ड का निवासी हूँ, अमोर ब्लॉक के। अच्छा, आज यहाँ जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य कारण है? सर, बहुत दर्द है, अंदर से बहुत तकलीफ है। हम लोग ऐसी जगह नहीं आना चाह रहे थे। हमारा गांव जो नाराकोल है, ये बहुत पुराना गांव है, बहुत आबादी है, काफ़ी लोग हैं वहाँ पर एक जगह, आज कई सालों से एक जगह जम के रह रहे हैं। अभी आप नाराकोल के जाएंगे तो आपको अंदर से आंख से आंसू निकलेंगे। जो कनकी नदी है, कनकी नदी जो पूरब तरफ के क्षेत्र है, जो उपजाऊ जितनी ज़मीन थी सब ज़मीन नदी में जा चुकी है। जो ज़मीन पे डिपेंड थे वो बेचारे आज खाने को तरस रहे हैं, उनके वहाँ कुछ अनाज नहीं है, कि ज़मीन सारी उनकी नदी में जा चुकी है। बाकी बात रही गांव बिल्कुल कटने के कगार पे आ चुका है। जिस दिन कटना स्टार्ट होगा, मैं नहीं समझता हूँ जो सीओ साहब हो या कोई भी आकर उस गांव को बचा सकते हैं, क्योंकि जब कटना स्टार्ट होगा कि दोनों तरफ से नदी घेर लिया, उत्तर तरफ से भी, पूरब तरफ से भी। इस तरह की भी घटना हो चुकी है, जैसे तलवारी टोला जो पूरा रातों रात 24 घंटे के अंदर में पूरी गांव गुजर चुकी थी, उस तरह के हालात। सेम सिचुएशन हमारे वहाँ भी है। 24 घंटे के अंदर पूरा गांव हमारा उड़ा के लेके जाएगी नदी। ये हालात अभी पैदा हो गया। डर से लोग सोते नहीं। जो नदी के किनारे जिनका घर है, रात में सोते हैं तो रात भर जागे रहते हैं, दिन में सोते हैं वो लोग, रोते हैं, बिलखते हैं। इससे पहले भी आप लोग मांग किए थे? इससे पहले भी हम लोग 2024 के जून जुलाई में भी हम लोग नदी के ऊपर धरना गए थे। उसमें आप भी आए थे और भी लोग आए थे, उसके विधायक जी भी आए थे, उनके थ्रू से हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया था। जेई साहब गए भी थे, SDO मैडम भी गई थी, हम लोग को आश्वासन भी मिला। राजीव जी जो जेई साहब थे, जब फ्लड फाइटिंग का काम होगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। फिर आज हम लोग मजबूरी में यहाँ धरना में आए हैं अमोर ब्लॉक में। कल भी जेई साहब गए थे, हम लोग को आश्वासन तो मिल रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। अच्छा, आज जो धरना प्रदर्शन करें, इसके बाद अगर कार्य नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हम लोगों ने इस सोचा है, अभी आज तो हम लोग यहाँ दिन भर बैठेंगे शांतिपूर्ण तरीके से धरना में। अगर आज हम लोग सीओ साहब अभी आए थे, वो आश्वासन देके गए हैं। अभी मेरे पास ये मामला आया है, मैं कोशिश करके जहाँ तक होता है मैं काम कराने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन तो हम लोग को मिल रहा है, लेकिन उम्मीद नहीं है। अगर आज के बाद अगर 2-3 दिन के अंदर देखूँगा काम नहीं होता, फ्लड फाइटिंग का काम, जो भी काम अगर नहीं होता है, तो हम लोग इससे बड़े लेवल पे धरना करेंगे। बड़े लेवल पे पूरे आबादी आएंगे, जो करना होगा, जहाँ करना होगा, जिसका घेराव करना होगा, हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार है। जब हमारा गाँव नहीं बचेगा, अस्तित्व नहीं बचेगा, तो हम लोग किसका इंतजार करें? बड़े ग्रामीण पे इनका ये दर्द है, और भी कुछ ग्रामीण है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो आपका? जी, मैं मेरा ज़क्रम। जब पहली बार हम लोग नदी के ऊपर धरना किए थे कि नदी हम लोग का काफ़ी दिनों से कट रहा है, तो मतलब उस कटाव रोधक कार्य करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे धरना लेकर बैठे हैं। और यहाँ पे सिर्फ धरना ही नहीं, बल्कि जब तक हमारी मांग पूरी तरह से पूरा ना हो जाए तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, क्योंकि अभी सीओ साहब तो आश्वासन ही दिए हैं, पूरी मांग को वो सुने नहीं है। जब तक हमारी मांग को सुन नहीं लेते तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे। मतलब जब तक आपकी मांग को सुना नहीं है तब तक धरना पे बैठेंगे। और भी कुछ ग्रामीण है, और उनसे भी बात करना पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम है। यहाँ पर जो तालवारी और डवावारी नदी कटाव को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया है, ये नदी कटाव आज से नहीं है, लगभग 30-35 साल से नदी कटाव का समस्या है। लेकिन जो महानंदा बेसिन परियोजना प्रोजेक्ट है, वो हज़ारों करोड़ का है। अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सही से कार्य किया जाए, तो नदी बिल्कुल नहीं कटेगा। लेकिन अब तक जो है कि ना वो इम्प्लीमेंट सही से हो नहीं पाता है, नदी कटाव रुक नहीं पाता है। तो गांव का गांव जो है कि नदी में विलीन हो जाता है। किसानों का जो है कि ज़मीन बह के चली आती है। आज तक किसी ने जो है कि नदी कटाव को रोकने के लिए प्रबंध नहीं किया है। लेकिन इसकी कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार जो है कि
जल संसाधन विभाग के साथ साथ जो यहाँ के हमारे लोकल प्रतिनिधि हैं सब हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम अफरोज आलम हुआ, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि अमोर। सर आज यहाँ पर देखें नाराकोल के ग्रामीण जो है धरना प्रदर्शन, क्या करना चाहेंगे इसको? बिल्कुल धरना प्रदर्शन ये लोग जो कर रहे हैं, लास्ट में जब प्रशासन को आश्वासन पे आश्वासन ये लोग जब देखे, जब आश्वासन पे आश्वासन ही मिला, लेकिन आज तक इनका जो है जहाँ पर 5 जरीब दूर थी नदी, अब वो जो बिल्कुल सट चुकी है, जिसके कारण इन लोगों को खौफ है, डर है, घर गिरने वाला है। तो ये लोग धरना पर आए हैं। लास्ट में मजबूरी में आके क्या करता है, लोग सड़कों पे उतरता है, भूख हड़ताल करता है। तो वही स्थिति पर आज यहाँ पर ये लोग हैं, इन लोगों के साथ हम लोग हैं, बिल्कुल कदम से कदम मिला के। मेरी भी कई बार आज 1 साल से लगातार नाराकोल को लेकर के बात हो रही है प्रशासन से। मैंने एसडीओ साहब से भी बात रखा, मैंने जल संसाधन विभाग के कई जेई से भी बात रखा, उन्होंने कहा कि होगा। और अभी भी यहाँ पर सीओ साहब आए थे, सीओ साहब ने भी यही बात बताया, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया। अभी यहीं से बैठे बैठे मैंने जिला एग्जीक्यूटिव से बात किया, जिला एग्जीक्यूटिव ने कहा कि हमने नाराकोल को जो है अपने बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको रखा हुआ है। अगले साल हम लोग जो है अक्टूबर में, नवंबर में जो हम लोगों का बनता है उसका डीपीआर टेंडर जो बनता है, हम लोग उसको लेंगे। लेकिन इससे पहले अभी बाढ़ आ रहा है या आना है, पानी का उतार चढ़ाव है, बिल्कुल हम लोगों को डर है कि मेरा गाँव जो है बिल्कुल कट सकता है। उसकी हिफाजत के लिए जो है वहाँ पर लोग आए। जो नाकामी है, ये जो नदी कटाव की जो समस्या है, ये किसका समस्या मानते हैं? बिल्कुल समस्या प्रशासन का है, जनप्रतिनिधि का है। हम लोग तो जिला परिषद है, हम लोग के अंदर तो जल संसाधन आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बात अपनी सदन के अंदर रखते हैं। इन सब चीज़ों का मुद्दा हर हमेशा हम लोग लेके चलते हैं, विभाग में भी रखते हैं, पदाधिकारी में भी रखते हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ पर लोकल जो है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, इन्होंने जो है कभी इस मजबूती से इसको नहीं रखा है कि बोल्डर पिचिंग का काम जो है हमारे क्षेत्र में किया जाए, जो हमारा इस सीमांचल का क्षेत्र और खास करके अमोर विधानसभा जो 5 नदियों से घिरा हुआ, जो हर जगह जो गाँवें कट रही हैं, हर साल सैकड़ों परिवार जो है जिसका घर पक्का मकान का, और जो बहुत मेहनत और आरजू से उस मकान को बनाते हैं और वो मकान को सजाते हैं, संवारते हैं, और वो एक ही कुछ ही लम्हे में वो मकान जो है बिल्कुल ध्वस्त होकर नदी में गिर जाता है। जी, और हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आप लोग का? यहाँ जैसे नाराकोल गाँव को नदी कटाव से बचाओ, तो क्या कहना चाहेंगे इस धरना प्रदर्शन को लेकर? आप लोग धरना प्रदर्शन क्या कारण है? ये पोजीशन है, हम लोग चाहते हैं हमारा गांव को बचाया जाए, इसलिए कि लद्दी ज़्यादा दूर में नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? पोल मुर्मू। हाँ, यानी कि आदिवासी? हाँ, सांताल में। अच्छा, आपका भी घर? हाँ, हम लोग सबसे पहले तो हम ही लोग हैं। हम लोग का आगे कम से कम 20-25 मीटर ऐसा ही होगा, ज़्यादा दूर बचा हुआ है। हाँ, बस इतना ही है, इसके बाद घर में सटने वाला है। तो हम लोग गुजारिश करते हैं कि हम लोग को बचाया जाए। कुछ जो है आदिवासी भाई हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? बालका बस के। तो क्या समस्या है? आप लोग बैनर लिए हुए हैं, क्या आए हैं बैनर लिए? जो हम लोग को नदी अभी बगल में चला गया, बहुत अभी काट रहा है, नदी काट रहा है। तो हमको नदी की सुरक्षा से सरकार ताकि बांध के सहारा नदी देगा। कटाव के मतलब नदी का बांध की मांग कर रहे हैं, बैनर लेके खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या करना चाहता है? वही नदी कटन जो सब बयान दे रहे हैं, वही हम लोग बनना चाहते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ही पास में हैं। और इसके लिए पहले मांग किए थे आप लोग? इसलिए मांग किए थे, और फिर इसके बाद आज आए हैं फिर। तो वो चीज़ जो हम लोग बोल रहे हैं वो चीज़ जल्दी पास कीजिए, हम लोग वही चाहते हैं। और भी कुछ ग्रामीण है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सूर्य मुर्मू है मेरा नाम। अच्छा, क्या प्रदर्शन करने आए हैं आप लोग? प्रदर्शन इसलिए आए हैं, हम लोग का नदी कटन हो रहा है, बहुत जोर से कटन हो रहा है, बहुत जोर से हो रहा है। तो कटन के वजह से बनना पड़ेगा नदी को अच्छा से। नदी के लिए कराने कार्य की मांग कर रहे हैं। कितना दूर? सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए, और सब सारे पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। अच्छा, ये आप लोग यहाँ पर बैनर लिए हुए हैं, क्या मांग है आप लोग की? देखिए, मांग ये है कि नदी कटाव से रोका जाए, और ये आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो। चाहे सीओ साहब अभी आके बोले, परमिशन के बारे तो बोले वो कि परमिशन नहीं लिया गया, लेकिन कभी उनको ये भी नहीं पता होगा कि नाराकोल गांव है कहाँ पर, किस लोकेशन पे ये सिचुएट है। लेकिन उनको इस चीज़ की फिक्र है कि परमिशन नहीं लिया गया धरने का। धरने की क्यों ज़रूरत पड़ी? कि आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, चाहे विभाग से कोई आ रहे हैं या फिर कोई मंत्री आ रहे हैं या विधायक आ रहे हैं, लेकिन आश्वासन मिल रहा है, लेकिन इसका काम नहीं हो पा रहा है। आप लोगों ने कभी मांग किया रखा था? जी, लास्ट ईयर भी हम लोग मांग किए थे, एसडीओ साहिबा भी आई हुई थी, जेई साहब भी गए हुए थे, लेकिन उसको आज तक किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया गया। सिर्फ ये बोला गया कि जब तक गाँव
के नज़दीक नहीं आएगा। गांव कटने के बाद के इंतज़ार करें कि गांव कट जाए तब आप काम करेंगे, तब फिर काम करके क्या फ़ायदा। अभी आपको काम करना होगा, चाहे आज शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आए हैं आप बात रखने के लिए, अगर नहीं होता है तो इससे ज़्यादा तादाद में हम लोग आएंगे और पूरे ब्लॉक को हम लोग घेराव करेंगे। जोमा भारतीय जिला परिषद 30 अमोर पूर्णिया बिहार। अच्छा, आज यहाँ देखिए नाराकुल के ग्रामीण जो है विरोध प्रदर्शन किए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए बहुत शर्मनाक घटना है ये कि हर साल हर बार बाढ़ भी आती है, कटान भी होता है और हर बार इलेक्शन भी होता है। अपने जात वाले को हम लोग बनाते हैं, अपने घर वाले को बनाते हैं, अपने पहचान वाले को बनाते हैं, पैसा दे के बनाते हैं, पैसा ले के बनाते हैं, लेकिन कोई भी जब गांव करता है, पिछले 2021-22 में जो है तालबारी गांव का स्कूल आंगनबाड़ी कट गया, मैं चिल्लाता रह गया, लेकिन हमारे ही जात के, हमारे ही समाज के, हमारे ही कुछ स्वार्थी लोगों ने प्रशासन से मिल करके, जन संसाधन विभाग से मिल करके पैसा का उगाही करने का काम किया और वह स्कूल आंगनबाड़ी ख़त्म हो गया। आज फिर वही दिन आया है कि डौवाबाड़ी पंचायत के सभी ग्रामीण अपनी अगुवाई में आकर के यहाँ पर चट्टी बिछा के बैठने की नौबत आ गई। ये सभी नेताओं के लिए शर्मनाक है।